Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our 8th chapter. The name of chapter plants around us. तो students हम इस chapter में जो भी पेड़ पौधे plants हमारे चारों तरफ जो आप सभी ने देख रखे होंगे उनके बारे में जानेंगे. ओके तो देखते हैं हमारे chapter में क्या दिया हुआ है. Locate the given picture and write their name वैलो. तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे और उसमें ये फिल करना है कि जो भी पिक्चर्स दी हैं हमें उनके करेक्ट नेम हमें यहाँ पर लिखना है. फर्स्ट जो है उसमें आप मैंगो ट्री फिल कर देंगे, सेकंड में आप रोज़ प्लांट कर देंगे और जो थर्ड जो पिक्चर बनी हुई है वो वाटरमेलन, तो आप इसमें वाटरमेलन फिल कर देंगे. और नेक्स्ट जो लास्ट पिक्चर है उसमें आप सभी को सनफ्लावर फिल कर देना है. ओके तो ये आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं. नेक्स्ट आगे क्या दिया है वो देखेंगे हम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. तो जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के उनके शेप होते हैं, उनकी जो बनावट होती है वो अलग प्रकार की होती है और जो उनकी साइज़ होती है, आकार होता है, वो सभी अलग अलग प्रकार में पाया जाता है. उनके डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. तो कुछ प्लांट कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत ही विशाल होते हैं, बड़े होते हैं. दे आर कॉल्ड ट्रीज़. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं. प्लांट ऑफ मैंगो, नीम, कोकोनट, बनियान एटसेट्रा आर एक्सप्लेस ऑफ ट्रीज़. तो ये सभी जो प्लांट्स हैं, जो बनियान ट्री है आप सभी ने देखा होगा, जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत ही विशाल होता है. कोकोनट ट्री, नीम, मैंगो, तो ये बहुत ही बड़े प्लांट होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ट्री, तो ये सभी हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर उनकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं. फर्स्ट है मैंगो ट्री, नेक्स्ट है नीम ट्री और कोकोनट ट्री. तो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं. नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बजी. तो कुछ प्लांट कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, बजी होते हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स. तो उन्हें क्या कहा जाता है, श्रब्स कहते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं. मीन्स झाड़ियाँ जो कि बहुत ही बजी होती हैं, कांटेदार होती हैं और कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं. तो उन्हें हम श्रब कहते हैं, श्रब्स कहते हैं. और श्रब्स मीनिंग होता है झाड़ियाँ. प्लांट्स ऑफ रोज़, सनफ्लावर, हिबिस्कस एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. तो जो रोज़ का प्लांट होता है, सनफ्लावर का प्लांट है, हिबिस्कस का प्लांट है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे श्रब्स के, जो कि झाड़ीदार पौधे होते हैं. ओके नेक्स्ट पेज में देखेंगे हमें ये पिक्चर्स बनी हुई हैं. रोज़ प्लांट, सनफ्लावर एंड हिबिस्कस. तो ये आपको झाड़ीदार जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, श्रब्स होते हैं, जिन्हें हम श्रब्स कहते हैं, उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं. आप सभी इन्हें देख सकते हैं. ये बहुत ही कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और बहुत ही बजी होते हैं. नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर स्मॉल देन श्रब्स. तो कुछ प्लांट्स जो श्रब्स हैं, हमारी झाड़ियाँ हैं, उनसे भी छोटे होते हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं. मीन्स जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. तो वो हमारे जो झाड़ियाँ हैं उनसे भी छोटी होती हैं, उनका साइज उनसे भी छोटा होता है. प्लांट्स ऑफ तुलसी, मिंट, मैरीगोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. तो जो हमारी तुलसी होती है, मिंट मीन्स जो पुदीना होता है, उसके जो पौधे हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, हर्ब्स में रखते हैं, औषधियों में रखते हैं. ये आपको पिक्चर्स बनी हैं. फर्स्ट हमारी तुलसी, सेकंड मिंट और मैरीगोल्ड. नेक्स्ट है हमें नोइंग मोर में दिया हुआ है बम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट. तो जो बम्बू का प्लांट होता है, जिसे हम बांस भी कहते हैं, वो बहुत ही फास्टली ग्रो करता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है. उसकी जो ग्रोथ होती है वो अचानक से बड़ा हो जाता है. तो ये आपको फैक्ट याद रखना है. नेक्स्ट है
Some plants have weak stems and they cannot stand straight. तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कैसी होती है, वीक होती है, कमज़ोर होती है, इस वजह से वो स्ट्रेट यानी सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं. They need a support to climbs up. तो वो बड़ा होने के लिए, खड़े रहने के लिए वो किसी ना किसी सपोर्ट चाहिए होती है उन्हें, वो किसी सहारे से ही खड़े हो पाते हैं. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. तो उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं, बेल कहते हैं. आप सभी ने देख रखा होगा जो बेल होती हैं वो किसी सहारे से वो ऊपर चढ़ती जाती हैं, पेड़ पौधे पर, या फिर किसी भी आप उनको सहारे से दीवार पर भी चढ़ते हुए देखा होगा आप सभी ने. तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं. हिंदी में हम उन्हें जो बेल होती है वो भी कहा जाता है. प्लांट्स ऑफ मनी. तो जो मनी प्लांट होता है वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा क्लाइम्स का. मनी प्लांट, पी, जो मटर का पौधा होता है वह भी इसी में आता है, एट्सेट्रा. आर क्लाइंबर्स. तो इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं. आपको पिक्चर में भी दिया है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हमारी पिक्चर मनी प्लांट्स की है और जो सेकंड है वो पी प्लांट्स की है, मटर के पौधे की है. नेक्स्ट हमें दिया है सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो अपवर्ड्स, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो ज़मीन पर ही फैलती हैं, ना ही तो उनका स्टेम किसी के सहारे से खड़ा होता है, जो कि वो जिनकी सहायता से जो हमारी क्लाइंबर्स थी वो खड़ी हो रही थी, पेड़ पौधे या दीवार के सहारे से. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर, जो ग्राउंड है उस पर ही फैल जाती हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं. क्रीपर्स ग्रो अलॉन द ग्राउंड्स. तो जो बेल हमारी ग्राउंड्स पर ही फैली होती हैं उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. नेक्स्ट हमें क्या दिया है, प्लांट्स ऑफ पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मिलन आर क्रीपर्स. तो ये हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो क्रीपर हैं वो पौधे इस क्रीपर्स में आते हैं. तो आपको दिया है पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मिलन आर क्रीपर्स. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो एक जो प्लांट है, पौधा है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. अ प्लांट्स हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, देयर पार्ट्स आर रूट. तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है जो हमारा प्लांट है वो बहुत ही अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ होता है. जैसे कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी अलग अलग, हमारा जो मुंह है वो अलग है, हाथ पैर हैं, और जो बॉडी है वो अलग है. तो ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया है रूट. तो रूट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोस अंडर द ग्राउंड. तो जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो कहाँ पर ग्रो होती हैं, जो ज़मीन है, ग्राउंड है उसके नीचे, और वो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं. तो ये आपको रूट्स की डेफिनेशन दी है. रूट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड. नेक्स्ट है नोइंग मोर में, रूट्स आर कवर्ड विथ रूट हेयर दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल. तो इनमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स से उनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स निकले हुए रहते हैं, जिससे कि वो ऑब्जर्व कर लेती हैं वाटर को, पानी को और मिनरल्स को, जिससे कि जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और वो अपना भोजन भी इस प्रकार से इन्हीं मिनरल्स और वाटर की सहायता से बनाते हैं. स्टेम दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका. स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड. अ थिक एंड बॉडी स्टेम इज़ कॉल्ड ट्रंक. तो जो तना होता है उसको ट्रंक कहते हैं, और जो ऊपरी भाग होता है ज़मीन के उसे हम स्टेम कहते हैं. तो ये आपको प्लांट के सेकंड पार्ट दिया है. आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें डिफरेंट पार्ट को बताया है. फर्स्ट हमारा रूट है, नोब्स दिए हुए हैं, और आपको लीव्स भी दी हुई हैं, ये सभी आपको, और फ्लावर, स्टेम, लीव्स, एक्सिलरी वर्ड्स,
ये सभी एक्सेट्रा बहुत सारे पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। तो आपको ये पिक्चर बनानी आनी चाहिए, आपको ये ड्रॉ आप सभी करेंगे। अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें भी शायद आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए किस पार्ट को, जो प्लांट हैं उसके नेम क्या होते हैं। नेक्स्ट है मैच द प्लांट्स विथ देयर नेम्स। तो आपको यहाँ पर कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, उन्हें मैच करना है। तो फर्स्ट आपको मिंट दिया है, आप इसको सेकंड वाली पिक्चर से मैच कर देंगे। हिबिस्कस को आप थर्ड वाली से मैच कर देंगे, फोर्थ वाली से मैच करेंगे हिबिस्कस को। और पम्पकिन को आप फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उससे मैच कर देंगे। और जो हमारा मनी प्लांट है वो आप थर्ड वाली पिक्चर से मैच कर देंगे। और हमारा जो कोकोनट है वो आप सभी को दिख रहा होगा, जो पिक्चर हमारी लास्ट वाली है उससे आप कोकोनट को मैच कर देंगे। तो ये आपको मैचिंग्स दी हुई हैं पिक्चर्स के साथ। लीव्स, जो हमारी प्लांट है उसका बहुत ही खास भाग होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लीव्स, पत्तियाँ। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लुक ग्रीन बिकॉज दे आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। तो सभी प्लांट्स, मोस्टली सभी प्लांट्स कैसी हरी पत्तियों से घिरे हुए होते हैं, इसलिए वो कैसे नज़र आते हैं, हरे कलर के, ग्रीन रंग के, ग्रीन कलर के। लीव्स आर द डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो आप सभी को देखने को मिलता होगा कि लीव्स अलग अलग प्रकार की होती हैं। हम किसी भी प्लांट को अगर उसको बताना चाहेंगे तो उनकी लीव्स के अकॉर्डिंग ही हम उनके नेम बता सकते हैं कि ये नीम का पौधा है, ये आम का पौधा है। आप सभी देखते होंगे कि आम के जो पौधे होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं, नीम के पौधे की कैसी लीव्स होती हैं। तो सभी प्लांट्स की अपनी अपनी अलग अलग लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। गिवन बेलो आर द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं जो लीव्स दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी कोकोनट लीव्स। तो कोकोनट लीव्स ऐसी लंबी लंबी सी होती हैं, आपको फर्स्ट दी हुई हैं। सेकंड मैंगो लीव्स दी हुई है, गलमोहर लीफ दी हुई है, और लास्ट है पाल्म लीफ। तो ये आपको अलग अलग पौधे की अलग अलग लीफ जो पत्तियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है रोज़ लीफ। तो आप सभी ने रोज़ लीफ देखी होगी, तो ये आपको यहाँ पर उसकी पिक्चर बनी हुई है। बनाना लीफ दी हुई है, और यहाँ पर पीपल लीफ दी है, पीपल का जो पत्ता है वो दिया हुआ है। पपाया लीफ, जो पपीते का पौधा होता है वो आप सभी ने देख रखा होगा, तो उसकी लीफ ऐसी होती है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। तो हमारा जो प्लांट है उसका एक पार्ट होता है फ्लावर्स। तो आप सभी ने फ्लावर्स सभी को पसंद होते हैं। फ्लावर्स इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ आ प्लांट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर पार्ट होता है, पौधे का भाग होता है। मोस्ट फ्लावर हैव अ गुड स्मेल। तो सभी जो फ्लावर होते हैं मोस्टली सभी में कैसी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सेंट इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स। तो जो सेंट होती हैं और जो हमारी परफ्यूम होती हैं वो भी किससे बनाई जाती हैं, ये सभी हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं की खुशबू से, जो फ्रेगरेंस होती है उसी से बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर फ्लावर्स के नेम दिए हुए हैं, सनफ्लावर, रोज़, जास्मिन और ट्यूलिप। तो आपको ये सभी जो फ्लावर्स के नेम दिए हैं वो पता होना चाहिए, आप सभी ये लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिवीजन है, रिवाइज़ करेंगे हम ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें मोस्टली पढ़ने को मिली। तो फर्स्ट पॉइंट है सम प्लांट आर वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ट्रीज। तो कुछ प्लांट कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े होते हैं साइज़ में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं, पेड़ कहते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वजी, दे आर कॉल्ड श्रब्स। तो कुछ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और झाड़ीदार होते हैं, वजी होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सम प्लांट्स आर स्मॉल दैट श्रब्स, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। तो कुछ प्लांट्स हर्ब्स जो होती हैं वो जो हमारा श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, उनसे भी स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है सम प्लांट्स नीड आर सपोर्ट टू क्लाइम अप, दे आर
कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो कुछ लोग जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो चढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए उन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, या बेल भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रीपर्स ग्रो अलॉन द ग्राउंड्स। तो जो क्रीपर्स होती हैं वो कहाँ पर फैली हुई होती हैं, ग्राउंड्स पर। आप सभी ने, हमने जो चैप्टर है उसमें देखा था कि जो क्रीपर्स होती हैं वो कहाँ पर फैली होती हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये सभी ग्राउंड में फैली हुई होती हैं, मैदानी क्षेत्र में फैली हुई होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लुक ग्रीन बिकॉज दे आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। तो सभी प्लांट्स किससे घिरे हुए होते हैं, सभी के पास अपनी हरी हरी जो पत्तियां हैं वो होती हैं, इसलिए सभी प्लांट्स कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ आ प्लांट। तो जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट होता है हमारे जो पौधे हैं उनका। तो ये इस चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं वो आप सभी को देखने को मिलते हैं। हमारे जो एरिया है, हमारे आसपास आपको जो गार्डन है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में आपकी जो नॉलेज है वो इस चैप्टर के थ्रू इंक्रीज़ हुई होगी। तो आप सभी ये चैप्टर अच्छे से स्टडी करें, रीड करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की, ये जो हमारा चैप्टर है इसी की हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।